जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे राधे। आज मैं आपको आंवला नवमी में व्रत पूजा विधि किस प्रकार की जाती है उसके बारे में बताती हूँ, फिर इसकी कहानी सुनाती हूँ। आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। कार्तिक शुक्ल नवमी को यह व्रत किया जाता है। इसको करने से व्रत पूजन तर्पण आदि का फल अक्षय हो जाता है, इसलिए इसे अक्षय नवमी भी कहते हैं। इसे कुष्मांड नवमी भी कहते हैं। इस दिन कुष्मांड यानी काशीफल कद्दू में गुप्त दान स्वर्ण चांदी रुपया पैसा रख कर गंध पुष्प अक्षत से पूजा कर गोधृत फल अन्न दक्षिणा के साथ योग्य ब्राह्मण को आभूषण आंवला आदि का दान करने से ब्रह्म हत्या जैसे महापाप का भी विनाश हो जाता है। इस दिन स्नान आदि करके पूर्व की ओर मुख करके आंवले के वृक्ष की षडोपचार विधि द्वारा पूजन करते हैं। फिर वृक्ष की जड़ में दूध की धारा देकर पेड़ के चारों ओर सूत लपेटकर कपूर या घी की बाती से आरती करके 108 परिक्रमा लगाते हैं। पूजन सामग्री में क्या चाहिए ये भी बताती हूँ, जिसमें जल, रोली, अक्षत, गुड़, बताशे, दीपक और आंवला होने ही चाहिए। ब्राह्मण और ब्राह्मणी को भोजन करवाकर दक्षिणा दे, फिर स्वयं भोजन करे। इस दिन भोजन में आंवला अवश्य ही होना चाहिए। आंवला नवमी की कहानी इस प्रकार है। एक आंवला राजा था जो रोज 1 मन सोने के आंवले दान करता था और बाद में खाना खाता था। एक दिन उसके बेटों की बहुओं ने सोचा कि रोज इतने आंवले का दान करेंगे तो सारा धन खत्म हो जाएगा, इसलिए उनका दान बंद कर देना चाहिए। फिर पुत्र आया और राजा से बोला कि आप तो सारा धन लुटा देंगे, इसलिए आप आंवले का दान करना बंद कर दो। तब राजा और रानी उजाड़ में जाकर बैठ गए। चूँकि वह आंवले का दान नहीं कर सके, इसलिए उन्होंने कुछ भी नहीं खाया। तब भगवान ने सोचा कि अगर हमने इनका मान नहीं रखा तो दुनिया के में हमें कोई नहीं मानेगा। तब भगवान ने सपने में कहा कि तुम उठो, तुम्हारे पहले जैसी रसोई हो गई है और आंवले का वृक्ष लगा हुआ है, तुम दान करो और जीम लो। तब राजा रानी उठकर देखा तो पहले जैसा राजपाट हो गए हैं, सोने के आंवले वृक्ष पर लगे हुए हैं। तब राजा रानी 1.25 मन आंवले का दान करने लगे। वहाँ पर बेटे बहू के घर अन्नदाना का बैर पड़ गया। आसपास में लोगों ने कहा कि जंगल में एक आंवलिया राजा है, जो तुम वहाँ चलो तो तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। वह दोनों वहाँ पहुँच गए। वहाँ पर रानी अपने बेटे और बहू को देखकर पहचान गए और अपनी पति से बोली कि इन दोनों से काम तो कम कराएंगे और मजदूरी ज़्यादा ले देंगे। एक दिन रानी ने अपनी बहू को बुलाकर कहा कि मुझे सिर सहित नहला दो। बहू सिर धोने लगी तो बहू के आँख से आंसू निकलकर रानी की पीठ पर पड़ गया। तब रानी बोली कि मेरी पीठ पर आंसू गिरे हैं, मुझे कारण बताओ। तो बहू बोली कि मेरी भी सासू की पीठ पर ऐसा ही मस था। वह 1 मन आंवले का दान करते थे तो हमने उन्हें करने नहीं दिया। तब सासू बोली कि हम भी तुम्हारी सास ससुर है, तुमने हमें निकाल दिया था, परंतु भगवान ने हमारा सत रख लिया है। भगवान जैसा राजा रानी का सत रखा वैसा ही सबका रखना। इस कहानी के बाद विनायक जी की कहानी कहना चाहिए। विनायक जी की कहानी इस प्रकार है। एक दिन विनायक जी राजा के बाग में गए, उनसे एक फूल टूट गया। गजानन जी ने सोचा कि अब तो इसके यहाँ काम करना पड़ेगा, इसका प्रायश्चित है, तभी इसका प्रायश्चित होगा। उन्होंने छोटे बच्चे का रूप धर राजा के घर नौकरी कर ली। एक समय रानी जी शौच क्रिया से निवृत्त हो हाथ बानी से धोने लगे। विनायक जी ने देखा तो बानी धुला दी, वह रेत से हाथ धुला दिए। तो रानी गुस्सा हो राजा से बोली कि ऐसा नौकर लाए हो जो काम में टांग अड़ाता है। राजा ने डांटा तो बालक बोला कि अशुद्ध हाथ भी कभी बानी से धोते हैं क्या? बानी तो लक्ष्मी होती है। राजा बोला कि बात तो सही है। एक दिन राजा जी बोले, गजानंद रानी को पुष्कर स्नान करवा ला। दोनों पुष्कर गए तो रानी लोटा लोटा नहाने लगी। गजानन जी ने हाथ पकड़ रानी को डुबकी लगवा कर स्नान कराया। रानी ने महल आकर राजा से शिकायत की कि बढ़िया गजानंद लाए हो, मुझे पुष्कर में डुबो देता। राजा ने उसे डांटने लगे तो गजानन बोला कि राजा जी, पुष्कर जाकर तो डुबकी लगानी चाहिए, लोटे लोटे नहाने थे तो घर पर ही बहुत है। राजा बोला, बात तो सही है। अब राजा ने हवन करवाने की सोची। हवन में बैठने के समय गजानंद को भेजा कि तू रानी को बुला ला। गजानंद गया और देखा रानी ने काले नीले वस्त्र पहने हैं। गजानंद ने वस्त्र फाड़ दिए। रानी रूठ गई और आई नहीं। राजा बुलाने आए तो रानी बोली कि गणेशिया ने मेरे साथ बद्दा मजाक किया है। राजा ने फटकार लगाई तो बोले
कि क्या कुबुद्धि करी है तूने तो गणेशिया। बोला राजा जी, कभी काले नीले कपड़े पहनकर हवन में बैठते हैं, क्या लाल चुंदड़ी पहननी चाहिए, इसलिए मैंने फाड़ दिया। राजा ने विचार किया कि बालक छोटा है पर होशियार है। हवन में बैठने लगे तो गणेश स्थापना में देर हो गई। राजा ने कहा कि गणेश जी बिठाओ। गणेशिया बोला, राजा आंखें बंद करो। इतने में गजानन जी ने दर्शन दिए। ऊंद उंदियाला, दूध दुंधालिया, ओछी पिंडिया ए झनकारा, और राजा के खूब अन्न धन लक्ष्मी का भंडार कर दिया। राजा बोले कि हे गजानन जी महाराज, हमने इतने दिन आपसे काम करवाया, हमें बहुत दोष लगेगा। गजानन जी बोले कि आप चिंता मत करो, मैं एक बार आपके बाग से गुजर रहा था तो मुझसे एक फूल टूट गया, इसलिए मैंने प्रायश्चित किया था। राजा रानी ने आशीर्वाद दे के आगे निकल गए। इस प्रकार मेरे विनायक जी की कहानी पूरी हुई।